क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे अमीर राजा कौन था? एक ऐसा शासक जिसके पास इतना सोना और हीरे थे कि वह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता था। एक ऐसा राजा जो दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक, जैकब डायमंड 1H5 कैरेट को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे अमीर राजा मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के अंतिम निजाम की, जिनकी संपत्ति आज के हिसाब से 230 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी। उनके पास फिर से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें, अरबों की संपत्ति, अनगिनत हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरे खजाने थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी दौलत होने के बावजूद वे एक सादा जीवन जीते थे? मीर उस्मान अली खान का जन्म 6 अप्रैल 1886 को हुआ था। वे नैनोद में अपने पिता महबूब अली खान के निधन के बाद हैदराबाद के सातवें और अंतिम निजाम बने। उस समय हैदराबाद केवल एक रियासत नहीं थी, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति थी। इस राज्य का क्षेत्रफल 2.1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, जो ब्रिटेन से भी बड़ा था। हैदराबाद के निज़ाम की अपनी खुद की सेना थी, अपनी करेंसी थी और एक बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था थी। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था, लेकिन ब्रिटिश सरकार भी निज़ाम से कर्ज लेती थी। ये उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं उनकी अपार संपत्ति की। 1940 के दशक में मीर उस्मान अली खान को टाइम मैगजीन ने दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। उनकी संपत्ति 2 अरब डॉलर थी, जो आज के हिसाब से 230 अरब डॉलर से भी ज़्यादा होती। उनके पास जैकब डायमंड था, जो दुनिया के सबसे कीमती हीरो में से एक है। वे इसे सिर्फ पेपरवेट के रूप में इस्तेमाल करते थे। इतनी दौलत होने के बावजूद मीर उस्मान अली खान एक बेहद सादा जीवन जीते थे। वे अपने राज्य में कई अस्पतालों, स्कूलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण में धन लगाते थे। उनका सोने से बना चश्मा, आलीशान गद्दी, पुरानी किताबों से भरी लाइब्रेरी। उन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उस्मानिया हॉस्पिटल जैसी बड़ी संस्थाओं की स्थापना की थी। वे पढ़ाई-लिखाई को बहुत महत्व देते और उनकी लाइब्रेरी में द 10,000 से ज़्यादा दुर्लभ किताबें थीं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब निज़ाम ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाए रखने की कोशिश की। उन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया और अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें चेतावनी दी। 1948 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर हमला किया और केवल 5 दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। इस घटना के बाद निज़ाम की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे। 967 में जब मीर उस्मान अली खान की मृत्यु हुई, तो उनकी संपत्ति को लेकर उनके परिवार में झगड़े शुरू हो गए। उनकी अरबों की संपत्ति को लेकर आज भी केस चल रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी विरासत जिंदा है। हैदराबाद के कई बड़े भवन, संस्थान और ऐतिहासिक धरोहरें उन्हीं की देन है। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे अमीर राजा मीर उस्मान अली खान की अनसुनी कहानी। उनकी दौलत और उनकी ज़िंदगी के किस्से आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस रोचक इतिहास के बारे में जान सकें।